हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग वैकेंसीज आई हुई है, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे होंगे, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ये जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, इसमें किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन की मास्टर डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर में एचआर वाले, एमबीए एचआर वाले अप्लाई कर लीजिए। स्पोर्ट्स ऑफिसर, लाइब्रेरियन में ऑफ कोर्स एम लिप, बी लिप, डी लिप जो भी है। स्पोर्ट्स ऑफिसर में फिजिकल एजुकेशन से मास्टर डिग्री किया हुआ है तो। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए बी लिप, बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या रिलेटेड अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो। एडमिशन काउंसलर की वैकेंसी आई हुई है, ऑफिसर एडमिशन ऑफिसर्स की वैकेंसीज आई हुई हैं। फार्म मैनेजर की, तो फार्म से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है। ईआरपी सॉफ्टवेयर एनालिसिस, तो ईआरपी सॉफ्टवेयर का अगर आपको एक्सपीरियंस है या फिर कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है अगर। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए तो क्लिनिकल इस बैकग्राउंड होना चाहिए, अगर है क्लिनिकल बैकग्राउंड, इंस्ट्रक्टर का काम कर सकते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कोई भी इंजीनियर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, बी टेक किसी ने भी किया हुआ है तो। रिसेप्शनिस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट जिनको कम्युनिकेशन जिनकी अच्छी है। और इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टेंट, तो कंप्यूटर असिस्टेंट में बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी। सेक्शन ऑफिसर में कोई भी ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं अगर थोड़ा काम आपने सेक्शन ऑफिसर के तौर पे किया हुआ है। स्टेनोग्राफर, यूडीसी, एलडीसी, स्टेनोग्राफर में स्टेनोग्राफी आना चाहिए एनी ग्रेजुएट। यूडीसी में एलडीसी के तौर पे ऑलरेडी 1 या 2 साल मिनिमम काम किया हुआ है तो एलडीसी का काम ऑलरेडी किया हुआ है तो यूडीसी के लिए अप्लाई कीजिए। एलडीसी में लोअर डिवीजन क्लर्क में कोई भी ग्रेजुएट जिनको थोड़ा सा ऑफिस वर्क में इंटरेस्ट है। मेस इंचार्ज में मेस इंचार्ज के पास जैसा आपके पास कोई क्वालिफिकेशन। शेफ, मैकेनिक, कार ड्राइवर, स्टोर कीपर, तो स्टोर कीपर के लिए तो 12th पास, कार ड्राइवर के लिए तो 10th पास भी चलेगा, बस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। शेफ के लिए भी, कुक के लिए भी 10वीं पास है लेकिन आपने कोई सर्टिफिकेशन या कुक का कोई कोर्स किया हुआ है। इसी तरीके से मैकेनिक का भी अगर आपके पास आईटी ट्रेड है, अच्छा इसमें से किसी में आईटीआई ट्रेड भी है तो चलेगा। तो नोटिफिकेशन इस तरीके से रिलीज हुई, इसमें और भी काफ़ी वैकेंसीज है बट मैंने नॉन टीचिंग कवर किया, अदर वैकेंसीज में दूसरे वीडियो में कवर करूंगी। आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आईटीएम अगर आप देखेंगे तो रैंकिंग भी है, नाम भी है, फेमस है काफ़ी। और इसमें क्या नहीं पढ़ाई होती है, हर चीज़ की पढ़ाई, चाहे इंजीनियरिंग बोलो, चाहे प्लेन ग्रेजुएशन बोलो, मास्टर डिग्री, या जितने भी मेडिकल की पढ़ाई हो गई, फार्मा की पढ़ाई हो गई, हर तरीके की यहाँ पे जो है ना कोर्सेज रन हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स इतने कोर्सेज रन हो गए तो जो नॉन टीचिंग वाला डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उसमें भी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। तो अभी इसमें जो है ना एआई, रोबोटिक्स, ये सब तो टीचर की पोस्ट है, इसको नहीं चेक करेंगे। बाकी मैंने नॉन टीचिंग का कवर कर दिया। इसके अलावा भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि मैनेजर की वैकेंसी है। अगर आप मैनेजर का काम मार्केटिंग या फार्मा या क्लिनिक या आयुष्मान फ्रंट ऑफिस, बिलिंग, क्वालिटी का मैनेजर बनना चाहते हैं या एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, मार्केटिंग, फार्मा, आईटी, क्वालिटी, ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर इंचार्ज, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर में कोई भी एमए इंग्लिश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन हेड, वेब डेवलपमेंट का कुछ कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग का कुछ कोर्स किया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो बीई बीटेक कोई भी है तो इंजीनियरिंग में। स्टोर इंचार्ज में कोई भी ग्रेजुएट, ऑफिस असिस्टेंट में कोई भी ग्रेजुएट, क्वालिटी में, क्वालिटी से आप आईटी में कोई भी बीई बीटेक, बीएससी, बीसीए, डोइक से ए लेवल, ओ लेवल, कोई भी सर्टिफिकेशन। तो काफ़ी वैकेंसीज थी तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आईटीएम यूनिवर्सिटी अपने आप में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक बड़ी और रिनाउंड रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। अप्लाई करने के लिए 10th में लास्ट डेट है, फ्री अप्लाई कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी मेंशन किया है इन्होंने। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग दिया हुआ है। ये जो मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव है ना, इसके लिए अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो आपको अपना बायोडेटा पीडीएफ में, 1 पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, hr@itmhospital.com पे अप्लाई कर लीजिए। एलिजिबिलिटी के लिए वो बोल रहे हैं वेबसाइट पे दिया हुआ है, बट नॉर्मली आपको समझ रहा होगा कि ठीक है आपके पास रिलेटेड कोर्स किया हुआ है तो वेबसाइट चाहिए तो आप www.itmuniversity.ac.in पे जाके चेक कीजिए अगर कुछ अवेलेबल है। मोस्टली अवेलेबल नहीं रहता है, जब तक एलिजिबिलिटी आएगी तो 4, 5, 6 दिन बीत जाएंगे, वेबसाइट पे अपडेट नहीं करते हैं।
तो आप अप्लाई कर लीजिए। रिलेटेड स्ट्रीम में अगर आपके पास थोड़ा भी कोई क्वालिफिकेशन है तो hr@itmhospital.com पे बायोडेटा शेयर कर दीजिए। दूसरा जो पोस्ट है नॉन टीचिंग का बहुत सारा, लास्ट डेट है 10 मई 2026। तो लाइब्रेरियन से लेके स्टोर कीपर तक किसी भी पोस्ट के लिए आपको लग रहा है आप एलिजिबल हैं तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे एलडीसी है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर में, असिस्टेंट लाइब्रेरियन फ्रेशर भी काफ़ी पोस्ट है, जैसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट में तो थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। स्टेनोग्राफर में भी फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट में भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स किया हुआ है तो फ्रेशर हैं, जीरो एक्सपीरियंस, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे यूडीसी है तो यूडीसी में फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस एज एलडीसी होना चाहिए। तो अप्लाई नाउ @itmuniversity.ac.in पे आप जो है ना पीडीएफ अपना बायोडेटा पीडीएफ में कन्वर्ट करके शेयर कर दीजिए। टाइटल में लिख दीजिए पोस्ट अप्लाइड फॉर लाइब्रेरियन एट ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, या फिर पोस्ट अप्लाइड फॉर एडमिशन काउंसलर एट ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। और बाद में जो ईमेल का टाइटल तो आपने लिख दिया, अटैच करना नहीं भूलना है पीडीएफ में कन्वर्ट करके। और साथ ही साथ आपको जो मेन कंटेंट है ईमेल की उसमें लिखेंगे टू द डायरेक्टर और प्रिंसिपल। ITM डायरेक्टर होते हैं तो यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टर होते हैं, तो टू द डायरेक्टर ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर MP, respected sir madam, I wish to apply for this post, I wish to apply for librarian post at ITM University Gwalior MP, and I attach my updated biodata herewith for your kind perusal, please। नहीं तो फिर डायरेक्ट और लिख दीजिए कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपका नाम एंड जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो थोड़ा सा ईमेल में 1-2 लाइन ऐसे लिख दीजिए। अटैच करना नहीं भूलना पीडीएफ और सेंड कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है तो एक बार अगर आपको चाहिए तो एलिजिबिलिटी के लिए चेक कीजिए, लेकिन एलिजिबिलिटी वो क्योंकि अब इन्होंने लास्ट डेट क्या दिया 10th में ना, तो वो एलिजिबिलिटी अपडेट करते करते ही 27-28 अप्रैल कर देंगे। तब तक में आप चाहिए तो वेबसाइट पे चेक कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हाँ इस टाइप के